नमस्कार डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पहला लेसन जो है वो पढ़ने वाले हैं और पहला जो चैप्टर है हमारा पेडागोजी का और चाइल्ड डेवलपमेंट का, उसको बहुत ही इम्पोर्टेंस है। उसमें से जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा विकास की अवधारणा और अधिगमन से संबंध, ये आज पढ़ने वाले हैं हम। सो विकास यानी डेवलपमेंट और अवधारणा का मतलब होता है कंसेप्ट। अधिगमन मतलब लर्निंग। ये कुछ शब्द हैं हिंदी के जो पढ़ते समय हमें काफ़ी डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर उसका अंग्रेजी हम अनुवाद देख लें तो इजी जाता है। तो जो विकास है उसकी जो कंसेप्ट है, बच्चों का विकास, उसके बारे में हम जानेंगे आज। और अधिगमन से मतलब बच्चे जैसे सीखते हैं तो उसका इसके साथ कैसा संबंध है, मतलब बच्चों का विकास जो है वो लर्निंग की प्रोसेस में उनके क्या संबंध रखता है, क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो विकास जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है गुणात्मक और दूसरा होता है मात्रात्मक या परिमाणात्मक। तो गुणात्मक जो विकास होता है उसको हम क्वालिटेटिव बोलते हैं। परिमाणात्मक जो होता है वो जिसको हम मेजर कर सकते हैं या फिर हम उसको देख सकते हैं। इसको भी देख सकते हैं, लेकिन इसको जो है जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है तो बच्चे का शेप जो है, साइज जो है बदलती जाती है। लेकिन उसको कुछ चीज़ें, उसके इमोशंस में अगर कुछ बदलाव आते हैं या फिर उसको कुछ चीज़ें बुद्धि के स्तर पर समझ में आती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, गुणात्मक। तो ये दो तरह का जो है विकास यहाँ पर होता है बच्चों का। तो ये जो विकास है वो क्रमबद्ध रूप से होने वाला एक सुसंगत तरह का परिवर्तन की श्रृंखला होता है। क्रमबद्ध होता है विकास जो है वो क्रमबद्ध होता है। मतलब बच्चा जो है, अब शारीरिक विकास के बारे में भी हम बोलेंगे तो पहले तो वो बच्चा होता है, फिर वो बड़ा 1 साल का 2 साल का होता है, उसको कुछ मोटर स्किल आते हैं, और फिर उसको कुछ मूर्त संकल्पनाएं समझ में आती है और उसके बाद उसको कुछ अमूर्त चीजें समझ में आती है। तो इस प्रकार से उसको जो चीजें है वो समझ में धीरे धीरे आती है। तो विकास जो है वो क्रमबद्ध होता है और सुसंगत होता है। मतलब एक चीज पे दूसरी चीज उसकी डिपेंड होती है। बच्चों को अब थोड़ा रेंगना आता है तो फिर वो किसी का सपोर्ट लेके वो फिर चलने लगता है। तो यानी एक चीज पे दूसरी चीज डिपेंड होती है और इस तरह से एक सुसंगत तरीके से वो नई नई चीजें सीखता है और उसमें जो है एक क्रमबद्धता है। क्रमबद्धता, एक क्रम के साथ विकास जो है वो होता है। ऐसा नहीं कि अब बच्चा चल रहा है तो डायरेक्टली दौड़ने लगेगा, नहीं। तो बच्चों का विकास जो है वो एक निश्चित क्रम के बाद ही थोड़े थोड़े अंतराल पे होता है। तो ये विकास जो है, ऐसी चीजों को हम विकास बोल सकते हैं। तो विकास के जो अभिलक्षण है वो हम देखेंगे अभी। अभिलक्षण यानी वैशिष्ट्य, ठीक है, कि विकास किस तरीके से होता है, उसकी वैशिष्ट्य क्या है वो हम जानेंगे। तो अभिलक्षण विकास, ये जो वर्ड है विकास के अभिलक्षण, इसको भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि पेपर में इसी तरीके से पूछा जाता है। तो अभिलक्षण आने के बाद हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूछना क्या चाहते हैं। तो इसका मतलब है वैशिष्ट्य, कि जो विकास होता है उसकी विशेषता वैशिष्ट्य क्या है। तो सबसे पहले देखिए कि विकास जो है बच्चे का वो जन्म पूर्व अवस्था से चलता है मरने तक। बच्चा जब माँ के पेट में होता है उससे पहले से ही विकास जो है वो शुरू होता है। उसके बाद का वैशिष्ट्य है, ये सवाल आ चुका है, कब बहुत बार पेपर में आ चुका है कि बच्चे का जो विकास है वो उसकी बाल्यावस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है, कब शुरू होता है। तो उसके जन्म पूर्व से ही उसका विकास जो है वो शुरू होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो वो ऑब्वियस उसका जो शारीरिक विकास है तभी से ही शुरू होता है। उसके बाद है कि विकास जो है वो व्यवस्थित और प्रगतिशील होता है। व्यवस्थित ना हो कोई चीज और प्रगति ना करे तो उसको हम विकास थोड़ी बोलेंगे, उसको हम विकास नहीं बोलेंगे। फिर अभी मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया कि एक चीज पे दूसरी, पहले तो बच्चे को समझ में नहीं आता जब जन्म होता है तो उसको बस नजर होती है, फिर बाद में वो हाथ चलाना, पाँव चलाना, फिर चलना,
फिर दौड़ना, फिर एक शब्द बोलना, फिर 2 शब्द या फिर एक लाइन बोलना, एक उम्र के साथ वो सारी चीज़ें एक के बाद एक वो व्यवस्थित रूप से करता है और उसमें प्रगति होती है। मतलब एक चीज़ की जैसे हम बड़े हुए हैं, हम जो आज कर सकते हैं, तो पहले जब छोटे बच्चे रहते हैं, तब वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तो वो एक-एक चीज़ सीखते हैं, किसी भी एस्पेक्ट में हो, मेंटल लेवल पे हो या फिजिकल लेवल पे हो, और उसमें प्रगति होती रहती है। अगर प्रगति हो तो ही हम उसको क्या बोल सकते हैं, विकास बोल सकते हैं। उसके बाद विकास जो हो बहुआयामी होता है। ऐसा भी सवाल आया है कि विकास जो है, जो उसके मोटर स्किल डेवलप हुए तो उसको हम विकास बोलते नहीं। मोटर स्किल तो एक पार्ट है, उस डायमेंशन का एक जो है वो पार्ट है। ये भी हमें समझना जरूरी है। तो अलग अलग स्तरों पर, मतलब कॉग्निटिव है, उसका संज्ञानात्मक है, संवेगात्मक है, इमोशनल है, उसके मोटर स्किल है, ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट इसमें होना, मतलब हम क्या बोलेंगे, उसको विकास बोलेंगे। खाली एक ही चीज़ का विकास नहीं होता, तो बहुत सारी, मतलब मैंने जितनी भी अभी बातें बताई है उन सब का जो उस सब में प्रगति होना मतलब विकास होना। उसके बाद है लचीला भी होता है। विकास जो है वो लचीला भी होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक दिन में एक चीज सीखे। बहुत बार ऐसा होता है कि कई दिनों में एक ही चीज सीखता है, और बहुत बार ऐसा भी होता है अगर उसको एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट मिले, अच्छे तरीके का पोषण और इन्वायरमेंट मिले, तो वो एक दिन में काफी सारी चीजें भी बच्चा सीख सकता है। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि विकास जो है वो लचीला होता है। विकासात्मक परिवर्तन, देखिए विकासात्मक परिवर्तन दो तरह के होते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक और गुणात्मक। तो मात्रात्मक क्या होता है, जैसे हमने पहले भी बात की है, क्वालिटेटिव उसमें जो है वो विकास होता है, उसके साथ क्वांटिटेटिव भी होता है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जो हम देख सकते हैं। इस प्रकार मतलब दो प्रकार का है जो ये विकास बच्चों में हम देखते हैं। जैसे छोटा बच्चा बड़ा होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मात्रात्मक, लेकिन वो काफी सारी चीजें सीखता है, बोलना सीखता है, विचार करना, थिंकिंग करना सीखता है, किसी को जवाब देना सीखता है, उसके अलग अलग इमोशंस जो है उसके अंदर आते हैं वक्त के साथ, तो वो सारी चीजें फिर गुणात्मक में हम बोल सकते हैं। अब एक चीज और है कि किशोर अवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट अवस्था होती है विकास में, क्योंकि इस चरण में अलग अलग बच्चों की जो है बढ़ने की, वृद्धि की और विकास की अलग अलग अवस्था है। लेकिन अगर किशोर अवस्था, अगर शारीरिक लेवल पे हम बात करें, तो ये जो किशोर अवस्था होती है उसमें जो वेग होता है, मेंटल लेवल पर मोटर स्किल लीजिए, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट लीजिए, इन सारी चीज़ों का जो वेग का दर होता है वो सबसे ज़्यादा किशोर अवस्था में। ऐसा भी सवाल आ चुका है कि किस अवस्था में बच्चों का जो विकास डेवलपमेंट का जो दर है वो ज़्यादा होता है। तो आपको सभी ऑप्शन होते हैं वहाँ, किशोरावस्था में हुआ है, शैशवावस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है या युवावस्था में होता है। तो आपको याद रखना है कि इस अवस्था में जो वेग है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। शरीर के साथ शरीर की तो ग्रोथ होती है, लेकिन इमोशंस जो है, इमोशंस के स्तर पर अगर बात करें तो इमोशनल लेवल पर ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो किशोरावस्था में देखने को मिलती है। इसी के साथ सामाजिक और संज्ञात्मक और क्रियात्मक चीज़ों में भी तेजी से परिवर्तन यहाँ आता है। सोशल एस्पेक्ट बच्चों के और ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, और उसके साथ जो कॉग्निटिव है, थिंकिंग प्रोसेस है, एनालिसिस करना है, किसी चीज़ को समझना है, ये सारी चीज़ मतलब डायमेंशियल, जिसको हम बोले बहुआयामी जो विकास है उसका वेग कहाँ ज़्यादा होता है, किशोरावस्था में। ये तो सब विकास में आता ही ये सारी चीज़ें, लेकिन वेग की बात अगर करें कि कहाँ ज़्यादा होता है, तो किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। और उसी के साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि विकास पर किन चीज़ों का असर होता है। विकास पर असर डालने वाले जो तत्व है वो है बच्चों का परिवेश। बच्चा जिस परिवेश में रहता है उस पर भी बहुत डिपेंड होता है कि उसका विकास कैसे होगा। उसी के साथ अनुवंश, यानी उसके
माता पिता की ओर से उसको जो मिली हुई चीज़ें हैं उसका भी जो असर है वो विकास पे बहुत होता है। अगर कोई सिंगर अच्छे सिंगर हो तो उनका बच्चा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि वो अच्छे से जो है गायन करे अ, बाकी बच्चों से ज़्यादा। अच्छा ज़रूर नहीं कि करेगा ही, लेकिन पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। उसी के साथ घर में किस तरह का इन्वायरमेंट है, आपके घर में अगर खेल का इन्वायरमेंट है तो ऑब्वियस बच्चा जो है उस चीज़ में ज़्यादा जल्दी जो है उसकी डेवलपमेंट हो सकती है, वो ज़्यादा डेवलप हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें होती है, अनुवंश बोल सकते हैं हम, या परिवेश बोल सकते हैं, इन्वायरमेंट बोल सकते हैं, घर का किस तरह तरीके का है उस पे भी बच्चे की विकास का दर या फिर विकास जो है वो डिपेंड होता है। अब ये जो हमने जितने अभिलक्षण देखे हैं विकास के, ये सारी चीज़ों पे बहुत सारे अलग अलग सवाल भी आए हैं कि आपको कथन दिए जाते हैं, निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि विकास एक व्यवस्थित है लेकिन प्रगतिशील नहीं है, विकास बहुआयामी नहीं है, या फिर ऐसा भी वहाँ एक सेंटेंस हो सकता है कि बहुआयामी है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी है, किसी तरह का भी सवाल आए तो आपको उसको आंसर देते आना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई तो आप ज़रूर आंसर दे सकते हैं। कुछ विकास की शुरुआत कब से होती है, तो आपको ये सवाल भी आ चुका है, आके गया है। विकास की शुरुआत कब होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जन्म पूर्व से ही विकास की अवस्था जो है वो शुरू होती है। उसी के साथ बाल्यावस्था में विकास कैसे होता है, जब बालक होता है बच्चा तो उसका विकास कैसे होता है, 2021 में ये सवाल आ चुका है। तो ये विकास बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। बहुस्तरीय यानी अलग अलग लेवल पे होता है, इमोशनल लेवल पे होता है, मोटर स्किल डेवलपमेंट में भी होता है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी, संज्ञानात्मक भी उसका विकास होता है। तो ऐसा जो है वो बहुस्तरीय लेवल पे उसका विकास होता है। लेकिन आपको चार ऑप्शन जब आप देखेंगे, अगर आपको ये चीज़ सीखी है तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। कब कन्फ्यूजन भी हो तो आप चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने देखा कि विकास के अभिलक्षण क्या है, इसके बाद भी हम इसके जो आगे आने वाले टॉपिक है वो देखेंगे। तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो भी किताब पढ़नी है वो पढ़िए, क्योंकि ये देखने के बाद, ये कुछ मिनटों का ही वीडियो, ये देखने के बाद आप जो भी पढ़ेंगे आपको काफ़ी आसान होगा वो चीज़ समझना। और आपको यहाँ पर सवाल भी कुछ मैंने बताए हैं कि किस प्रकार के सवाल यहाँ आए हैं, तो आप जब भी पढ़ेंगे ये टॉपिक तो आप वो चीज़ ध्यान में रखिए कि सवाल क्वेश्चंस जो है किस तरीके से आए हैं, तो उस तरीके से ही प्रिपरेशन आपको करनी है। तो जैसे कि मैंने कहा है कि क्वेश्चंस जो है सीधे सीधे नहीं आते, अप्लाई बेस्ड होते हैं। अगर आप इन चीज़ों को ऐसे समझ ले तो आपको बहुत ही आसानी जाएगी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।